अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कोरियन लैंग्वेज लर्नर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको जो कोरियन सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके बारे में बताऊंगा कि कोरियन लैंग्वेज में आप जो जुमले हैं वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, उनका जो मसलन वर्ड ऑर्डर है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं या ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने उर्दू लैंग्वेज में जो जुमला एक लिखता हूँ मैं कोई भी मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, इसमें मैं क्या है कि आपको उर्दू में आपको सबको पता ही है, लेकिन फिर मैं एक दफ़ा इधर बता देता हूँ। ये क्या है जी, फाइल। ठीक है, फाइल या सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद किसका तर्जुमा होता है जी, जो जिस चीज़ पे काम वाक़ई होता है। ठीक है, हम वो लिखते हैं, वो क्या है, मफूल। उसको हमारी उर्दू ज़ुबान में बोलते हैं मफूल। मफूल या ऑब्जेक्ट। ठीक है, लास्ट में आता है वर्ब। वर्ब या फेल। ठीक है, अब हम अपनी लैंग्वेज में ही देखें, हम ऐसे फिक्रा नहीं लिख सकते कि मैं खाना हूँ। ठीक है, एक तरतीब से चलते हैं कि सबसे पहले हमने जो है वो फाइल का तर्जुमा करना है, कि फाइल को लिखना है, उसके बाद हमने जो मफूल है और लास्ट में वर्ब लिखते हैं। कोरियन लैंग्वेज में भी बिल्कुल सिमिलर फिक्रे लिखे जाते हैं कि सबसे पहले आपने जो सब्जेक्ट है वो लिखना है। मैं तो लिखता हूँ सब, वो है मैं के लिए जो कोरियन में वर्ड यूज होता है वो ना भी होता है और छो भी होता है। इधर मैं ना लिखने लगा, ना। उसके बाद खाने को बोलते हैं जी फाप। ठीक है, और खाने को इधर लफ्ज यूज होता है मोक दा। सही है, अब वर्ड ऑर्डर यही है कोरियन लैंग्वेज में भी, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब। सही है। अब हमारी लैंग्वेज में कोई पार्टिकल्स वगैरह यूज नहीं होते, ना इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, लेकिन कोरियन लैंग्वेज में कुछ पार्टिकल्स यूज होते हैं, तब जाके आपका फिक्रा मुकम्मल होगा, नहीं तो इनका नहीं पता चलता कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। ठीक है, पहली चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि फिक्रे के स्टार्ट में जो है वो सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में वर्ब है। कुछ ऐसे फिक्रे भी हैं जैसे हमारी उर्दू ज़ुबान में भी होता है कि मसलन कोई बंदा आया, वो डायरेक्ट पूछता है भाई क्या कर रहे हो, बंदा बोलता है खाना खा रहा हूँ, उसमें सब्जेक्ट नहीं भी लगाते तो फिक्रा वो मुकम्मल होता है कि खाना खा रहा हूँ। ठीक है, वो ऐसे फिक्रे हैं, उनका भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको मैं सबसे पहले सब्जेक्ट के साथ कुछ लगते हैं जी, उनको बोलते हैं सब्जेक्ट पार्टिकल। अब ये इधर ये फिक्रा मुकम्मल नहीं है कोरियन का जो लिखा है ना, अभी इनके साथ में सब्जेक्ट पार्टिकल ऑब्जेक्ट पार्ट उनके बारे आपको बता के फिर ये फिक्रा मुकम्मल करके आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट पार्टिकल में यूज होते हैं जी उन और नून, और उसके बाद ई और गा। अब इनको अभी आप बेसिक में इन दोनों को आप सब्जेक्ट पार्टिकल से ऐसे जो मसलन चार लिखे हैं ना, मसलन एक ये जोड़ा और एक ये जोड़ा है ना। ठीक है, इन दोनों का आप सब्जेक्ट पार्टिकल ही पढ़ेंगे अभी। इसको वैसे जो जैसे जैसे अब आप एडवांस में जाएंगे तो ये जो वाला पार्ट जो है अक्सर टॉपिक पार्टिकल्स के तौर पर भी यूज होते हैं। ठीक है, जो मेन टॉपिक है उसको बोलते हैं, बाद में जो मसलन जो सब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं उसमें मसलन इसके लिए ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप बेसिक में तो इन दोनों को सब्जेक्ट पार्टिकल ही याद रखें, आपको आसानी होगी याद करने में। ये हमेशा जो सब्जेक्ट पार्टिकल्स हैं ये जो जुमले का सब्जेक्ट है, फाइल है, उसके साथ लगते हैं। ठीक है, अब उसमें कोई शख्स, किसी का नाम है, कोई चीज़ है, जो भी है उसके साथ ये लगेगा। अब उसमें इनको जो लगाने का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर तो जैसे इधर है, अगर जो आपका सब्जेक्ट है वो वावल पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, नून और गा, इन दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। सही है, और अगर कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है तो उसके लिए उन और ई। अब इधर क्या है, वावल पे खत्म हो रहा है, इधर नून ना नून। ठीक है, अब इधर मैं कॉन्सोनेंट वाला भी आपको लिख देता हूं, सोन सेंग नेम। सोन सेंग नेम बोलते हैं टीचर को। ठीक है, सोन सेंग नेम
अब इसके साथ नून नहीं लगेगा, ये कॉन्सोनेंट में खत्म हो रहा है, इसके साथ उन। इसी तरह ई और गा भी है, ठीक है। जब ये ना है, ठीक है, ना को मैं ही बोलते हैं, इसके साथ अगर हमने अब गा लगाना है, जब गा यूज करेंगे तो ये ऐसे पढ़ा जाएगा, नेगा, नागा नहीं पढ़ा जाएगा, नेगा। मतलब वही है कि मैं, ठीक है, अपने आप को शो करने के लिए होता है, ठीक है। इनकी आपको जो है वो समझ होनी चाहिए। इनमें यह है कि अगर कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है तो फिर आप उन और ई लगाएंगे, और अगर ये जैसे ये वावल है, वावल पे खत्म हो तो नून और गा यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स भी हैं। ऑब्जेक्ट पार्टिकल में यूज होते हैं जी उल और रुल। अब जो ऑब्जेक्ट पार्टिकल आपको बताएंगे हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ लगेंगे, ठीक है। अगर तो ऑब्जेक्ट, अब इधर देखिए जो मिसाल में लिखा है कि फा पे लास्ट पे कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट पे खत्म हो तो फिर आपने क्या यूज करना है जी, फा उल, फिर आप उल यूज करेंगे, ठीक है। और अगर जो ऑब्जेक्ट है वो उस पे वावल पे खत्म हो तो फिर रुल यूज करेंगे। अभी इधर मैं एक लिखता हूँ, अब इधर है छा, छा बोलते हैं गाड़ी, ठीक है, छा, रुल इसके साथ आएगा, इसके साथ उल नहीं लिखा जाएगा। ये आपने जहन में रखना है कि अगर कॉन्सोनेंट पे खत्म हो तो उल लगाते हैं ऑब्जेक्ट के साथ, और अगर वावल पे खत्म हो तो रुल, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है वर्ब की, ठीक है। अब इधर जो वर्ब लिखा है कोरियन लैंग्वेज में, ये बेसिक वर्ब है। अब ये तो जो सब्जेक्ट है उसका तो मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट अभी। अब लास्ट जो है वो है वर्ब, ठीक है, ये बेसिक वर्ब है। अब इसके वर्ब से ही आपको पहचान होगी, जैसे हमारी लैंग्वेज में कि मैं खाना खाता हूँ, ये प्रेजेंट का फिक्र है। जब पास्ट में जाएंगे मैंने खाना खाया था, ठीक है, उसका भी जो था है या ता हूँ, फिर करूँगा। इसी तरह जो कोरियन लैंग्वेज है इसमें भी वर्ब से ही आपको निशानदेही होगी कि फिक्रा जो है वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, ठीक है। अभी ये वाला पार्ट जो है ये दा वाला पार्ट जो किसी भी वर्ब या जो एडजेक्टिव है, इसम सिफ्त है, ठीक है, उसका ये दा वाला पार्ट यूज नहीं होता जब फिक्रे में है ना, उसमें आपका जो स्टेम वर्ब बाकी बच जाते हैं, तो दा से पिछले वाला जो मसलन अल्फाज है उनको स्टेम वर्ब बोलते हैं, ठीक है। उसको जब फिक्रे में यूज करते हैं, अब ये प्रेजेंट का फिक्रा ऐसे लिखा जाएगा, पास्ट के लिए अब ये मैंने तीनों इधर लिख दिए हैं कि प्रेजेंट में ऐसे पढ़ा जाएगा, नानुन फापुल मोगोयो, इसका मतलब मैं खाना खाता हूँ। बाकी ये फिक्रा जब आप माजी में करेंगे तो ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, नानुन फापुल मोगोसयो, मैंने खाना खा लिया था, ये पास्ट टेंस हो गया। जब फ्यूचर में यूज करेंगे उसमें भी जो आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है सेम है, सिर्फ वर्ब आपका जो है वो उसकी जो हालत है वो चेंज होगी कि मोगल कोये हो, कि मैं खाना खाऊंगा, ठीक है। अब ये तो मसलन इसके जो बेसिक जो आपको टेंस है आगे इनके मैं अलग अलग कराऊंगा, तो मसलन प्रेजेंट पे एक अलग लेक्चर, पास्ट पे, और फिर इसके बाद फ्यूचर वाला भी एक अलग लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और चीज यूज होती है वो भी आपको बता देता हूँ। ए पार्टिकल एक यूज होता है, ए, और इसमें एक पार्टिकल यूज, ए और इसो, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स किसी मसलन जब आप वक़्त का हो, ठीक है, कि जिसमें वक़्त का जिक्र हो या जगह का जिक्र हो, ठीक है, उसके साथ आप ए लगाएंगे, ठीक है। अब इधर मैं एक सैंपल जो है ना वो लिखता हूँ, एक जुमला कि ए वाले जो हैं वो कैसे लिखते हैं ना, नानुन हाक्यो ए खायो, ठीक है। अब ये जो फिक्रा है इसमें सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है, उसके बाद वर्ब भी है, लास्ट में सेंटर में जो ऑब्जेक्ट है वो आप जगह है कि मसलन
मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। नानुन हक्यो, इसके साथ रुल नहीं अब आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है कि इसमें मसलन इस पे काम वाकई नहीं हो रहा है, किसी जगह का जिक्र है, ठीक है। जगह का या टाइम का हो तो उसके साथ आपने ए लगाना है, ठीक है। ए को क्या बोलते हैं, टाइम पार्टिकल या प्लेस पार्टिकल, ये दो चीजें इसके लिए यूज होती हैं। टाइम या प्लेस पार्टिकल कि जगह या वक्त का जिक्र हो तो उसके साथ आप ए लगाएंगे। और एसो भी यूज होता है इनके लिए, दोनों को जो डिफ्रेंशिएट करने के लिए। एक अलग वीडियो में मैं आपको दोबारा इनको बताऊंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही।